हेलो दोस्तों। अभी हाल में कपिल शर्मा शो में फेमस टीचर और हाईएस्ट सबसे तेज़ी से ग्रोन सोशल मीडिया पे जो टीचर हैं वो खान सर है। और खान सर अभी कपिल शर्मा शो में गए थे। खान सर के साथ मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और अध्यात्म गुरु गौर दास ये भी थे। और कपिल शर्मा शो पे जाने के बाद खान सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो कैसे ग्रो किए और इनकी स्ट्रगल भी रही है। और इन्होंने जिस तरीके का पढ़ाने का तरीका इन्होंने डेवलप किया वो काबिल तारीफ़ है। और उसको तो कोई भी काट नहीं सकता। जिस तरीके से समझाते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो एक्सप्लेनेशन इनका जो है वो एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। और एक ऐसे लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में बच्चे समझ जाए, उस चीज़ को सीख लें। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली कि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मैंने भी पीटी निकाली है। और इन्होंने बोला कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम निकालने के लिए कोचिंग उतना ज़रूरी नहीं होता है जितना आपका सेल्फ डिपेंड, जितना आपको सेल्फ स्टडी भरोसा देती है उतना आपको कोचिंग नहीं देता है। तो ठीक है, वो बात अलग रखते हैं, कोचिंग पे आते हैं। तो इन्होंने एक बात बोली कि जो दिल्ली में फीस सही मायने में मुखर्जी जो भी लड़का यूपीएससी एस्पायरेंट रहा है, अगर उन्होंने दिल्ली मुखर्जी मार्केट गया, दिल्ली मुखर्जी में अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो वहाँ पे सही मायने में जो यूपीएससी की फ़ीस है 2.5 लाख रुपए है। 1 साल का 2.5 लाख रुपए। अगर आपका नहीं निकला 1 साल के बाद तो फिर से अगर आपको पढ़ना है तो फिर से 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। इन्होंने बोली कि वो फ़ीस को ये इन्होंने 7,500 पे कर दिया, 7500 रुपये। इसी क्रम में वो एक कहानी बताते हैं कि एक लड़की आई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा जो बैच है वो मॉर्निंग के बजाय इवनिंग में कर दीजिए। तो इन्होंने पूछा कि वो इवनिंग में क्यों? तो उन्होंने बोला कि इवनिंग में इसलिए इवनिंग का बैच मॉर्निंग में कर दीजिए। तो बोला कि इवनिंग बैच तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इवनिंग का बैच मैं मॉर्निंग में क्यों करूँ? तो इवनिंग में मुझे बर्तन मांजने जाना पड़ता है। इन्होंने ये इमोशनल स्टोरी बताया। दोस्तों, मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने भी स्ट्रगल करके पढ़ाई करी थी और मैंने भी स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो मैं अपने से जानता हूँ कि अगर कोई भी एक शख्स, कोई भी एक लड़का अगर यूपीएससी का ख्वाब देख रहा है ना, तो उसमें तो इतनी एबिलिटी है कि वो 10 लड़कों को पढ़ा सके, कम से कम 10-12 स्टैंडर्ड के बच्चे को तो पढ़ा सकता है। अगर आर्ट्स का भी स्टूडेंट है तो वो भी कोई कॉन्वेंट में या किसी बच्चे को पढ़ा के वो 10 तक तो पढ़ा ही सकता है। कोई भी एस्पायरेंट जो यूपीएससी का ख्वाब देखता है। वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं नॉर्मल पढ़ाई भी करूँ। तो इसका ये मतलब नहीं था कि मैं मजदूरी करने लगता। एक यूपीएससी एस्पायरेंट में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी का जो सक्सेस रेशियो है ना, आप विकिपीडिया कर लीजिए, 0.33% है। अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं कि आप 10 बच्चों को, एक भी बच्चों को पढ़ा सके, और ये सारा कुछ आपके क्या बोलते हैं, ये जो यूपीएससी ना पूरा एक्सप्लेनेशन पे है। आप कोई भी चीज़ को कितना एलोबोरेट कर सकते हो, कितनी अच्छे से समझा सकते हो, उस पे है। तो खान सर ने ये इमोशनल स्टोरी तो बताया, लेकिन इस इमोशनल स्टोरी के पीछे बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो लड़की यूपीएससी एस्पायरेंट है
तो उसको बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतनी एलिजिबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो यूपीएससी जैसे मुश्किल एग्ज़ाम के बारे में सोच रही है, तो वो उसमें इतनी तो ज्ञान है, इतनी तो नॉलेज है कि वो बच्चों को पढ़ा के फीस निकाल सके। और आपको पता है आज के ज़माने में अगर आप 10 बच्चे पढ़ा लेते हो ना, आपको 10-15 हज़ार रुपये आने से कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि एक बच्चे का आज के तारीख में एक बच्चे का जो ट्यूशन फीस है 1000 से ऊपर कोई भी गार्जियन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोई भी लड़की के बारे में जिनके बारे में इन्होंने बोला, अगर उस लड़की का ख्वाब यूपीएससी है तो मरतब बर्तन मांज के वो कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, चाहे वो खान सर कितना भी इमोशनल स्टोरी बना ले। अब इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट भी सुनने को मिले, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि ये स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है कि बर्तन मांज के उन्होंने मुझे फीस दिया, लेकिन अगर वो बर्तन मांज के फीस दे रही है फिर तो यूपीएससी निकलना बहुत ही मुश्किल है। यूपीएससी निकलने के लिए आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ बच्चों को पढ़ा के कोई भी चीज़ को एलोबरेट कर सको। और एक चीज़ और इन्होंने बोली कि एक बच्चा बालू बेच के मुझे बालू निकालता था, बालू बेच के, तो उसको भी ये काम करने का ज़रूरत नहीं था। अगर खान सर ने ये सिर्फ एक स्टोरी बनाया है तो ठीक है, और अगर ऐसे स्टूडेंट है तब तो उनसे यूपीएससी निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों तक ऐसे लड़कों से यूपीएससी नहीं निकलेगा जो या तो बालू काट रहा है, या अगर उसमें एबिलिटी है तो पढ़ा के बन सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़ा के आज के तारीख में यूपीएससी क्रैक कर चुका है। ट्यूशन पढ़ाता था, दिन में ट्यूशन पढ़ाता था, रात भर जग के पढ़ता था, आज यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन के बैठा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ऐसा, लेकिन उन्होंने कभी बालू काट के नहीं बेचा, उन्होंने कभी बर्तन नहीं मांजा, उन्होंने कभी, अब ये सब, अगर आप में यूपीएससी एस्पायरेंट होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसके लिए बोलते हो कि मुझे ये स्ट्रगल, मैं बर्तन मांज के या बालू काट के मैं ये फीस देना चाहूँ, कुछ नहीं है। ये सब स्टोरी है, ये सब बस सुनने में अच्छा लगता है, लोग तालियां बजाएंगे, थोड़ा सा सिंपैथी गेन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और खान सर जो 7500 में फीस 7500 फीस बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। आपको कंपटीशन होना भी चाहिए, लेकिन सर सिर्फ थोड़ा सा सिंपैथी गेन करने के लिए, और आपको अब सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हीरो बन चुके हो, तो आपको ये सब स्टोरी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैसा स्टूडेंट आता है ना सर कि मुझे बर्तन मांज के, तो आप उसको डायरेक्ट वे में बोल सकते हो कि आप ट्यूशन पढ़ा के मुझे फीस दो। इस फीस से ना तो आपका यूपीएससी क्लियर होगा, ना आप सक्सेस हो पाओगे सर। तो खान सर आपको ऐसे स्टोरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो खान सर के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट था उस पर था। तो आई होप आप लोगों को कुछ इनके बारे में सच्चाई पता चला कि यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। आप सिंपैथी बना सकते हो, सिंपैथी से यूपीएससी नहीं निकलता है। आप इंटरव्यूअर के सामने कितना भी सिंपैथी कर दो, इंटरव्यूअर आपको पास नहीं करेगा। सिंपैथी से नहीं निकलता है। अगर सिंपैथी से निकलता ना, बहुत सारे रोने वाले बैठे हुए हैं, ऐसे स्टोरी बनाने वाले बैठे हुए हैं ना महाराज, बहुत बड़े बड़े स्टोरी बाज सब बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने मिला, मैं अपने लाइफ में मिला हूँ। मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ। ऐसे आर्टिस्ट सब है, रोना तो छोड़िए, चंद मिनट में उनके आंखों से आंसू निकल जाता है। तो सिंपैथी से नहीं निकलता है सर। अगर ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं ना सर, आप उसको मोटिवेट कीजिए सर, ताकि आपके मोटिवेशन से वो आपको सही ढंग से पैसा कमा के दे। और इस तरीके से वो नहीं निकाल सकता सर, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप कितना भी पढ़ा दो, वो नहीं निकाल सकता। ओके, धन्यवाद।